अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर 200 सीरीज ZX 2019 मॉडल। इस गाड़ी को J200 भी कहते हैं। फेसलिफ्ट के बाद से इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था। ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है जिसमें इसके अंदर बहुत मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी। जैसा कि तो इस गाड़ी की पूरी लुक ही चेंज कर दी गई एक्सटीरियर से और इंटीरियर में भी बहुत सारी चीजें बहुत इंप्रूव कर दी गई हैं। ये सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगा और ये गाड़ी अपनी वैल्यू को भी जस्टिफाई करती है। इस तरह से कि इस गाड़ी में फीचर्स भी अच्छे आते हैं। ये गाड़ी पावरफुल भी बहुत है, ये गाड़ी ड्यूरेबल भी बहुत है और अपनी रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रांगली होल्ड करती है। तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसको लेने के लिए आपको बहुत सारी वजह दे सकता हूँ। वो सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 5 करोड़ 80 लाख रुपए है। ये गाड़ी 2019 मॉडल है और 24 रजिस्टर्ड है, यानी कि फ्रेश। इसकी डिमांड 580 है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं, यानी कि आप 2009 वाली V8 को 2022 वाली शेप में या फिर 2018 जो कि ये शेप है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। यहाँ पे V8 में भी बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। यहाँ पे 19 मॉडल भी अवेलेबल है, 18 भी अवेलेबल है, 17 भी अवेलेबल है, 16 भी अवेलेबल है और फिर 13 भी अवेलेबल हैं और फिर इनमें अलग अलग ट्रिम्स भी अवेलेबल हैं। अगेन गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट V8 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट लग रही है क्योंकि इसमें बॉडी किट्स नहीं लगी हुई। 99% लोग ये गाड़ियां लेकिन पे बॉडी किट्स लगवा लेते हैं। बॉडी किट्स बहुत सारी ऑफर होती हैं, मॉडलिस्टा की या फिर TRD या जापान से आई हुई बहुत सारी, लेकिन ये गाड़ी अपनी जेन्युइन शेप में है। कंपनी से ये गाड़ी इस तरह की आती है और मेरे ख्याल से काफी अच्छी लग रही है। खैर अगर बात की फीचर्स की तो ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत इक्विप्ड है। इस तरह से कि अगर हम स्टार्ट करें इसकी हेडलाइट से तो हेडलाइट तो इस गाड़ी की फेसलिफ्ट कर दी गई थी 2016 के एंड में। तो फिर इसमें एक नीचे डियर अलग से दे दी गई और उसके बीच में एक काफी बड़ा क्रोम का पोर्शन कंटिन्यू करता है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसमें 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, लो और हाई के लिए अलग अलग, और ये हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं, यानी कि गाड़ी को लेवल को सेंस करके ऊपर या नीचे होती हैं। और इसके अलावा ये हेडलाइट्स पर ऑटोमेटिक फीचर के साथ भी आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगी। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में फॉग लैंप भी अब LED में आते हैं, ये पहले हेलोजन में थे इससे पहले। इसके अलावा इन हेडलाइट्स के लिए नीचे ये हेडलाइट वॉशर भी दिए गए हैं और इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है फ्रंट पे। फिर इसका जो ये टोयोटा का बैज है ये प्रिंटेड है क्योंकि ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है। इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैं आगे कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के वाइपर्स की तो ये भी रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। और इसमें फिर ऊपर भी कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके कुछ और फीचर्स को इनेबल करते हैं। इसके अलावा ऊपर फिर एक डैश कैम भी आता है जो कि इस गाड़ी के सामने चलने वाले सिनेरियो को रिकॉर्ड करता है। अगर लेट्स सपोज आपका एक्सीडेंट होता है तो आप इसकी फुटेज निकाल के अपने क्लेम को जस्टिफाई कर सकते हैं। खैर अगर बात की जाए फेसलिफ्ट के बाद वाले चेंजेस की तो इसमें फ्रंट सारा ही चेंज कर दिया गया था, जिसमें इसका बोनट, फेंडर, हेडलाइट, ग्रिल, बम्पर और इवन बॉडी किट्स भी चेंज कर दी गई थी। और फेसलिफ्ट वाले बोनट के अंदर ये काफी स्ट्रॉन्ग हम्प्स आ गए थे 2, इससे पहले ये हम्प्स नहीं थे लैंड क्रूजर के अंदर। इसके अलावा टोयोटा के एम्बलम से नीचे ये गाड़ी फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है। इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है जो कि आपको इस गाड़ी का टोटल 360 व्यू देता है इंटीरियर में, और वो मैं आगे कवर करूंगा अभी। ये इसके लुक को काफी अग्रेसिव बना रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे टोयोटा की अप्रोच बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सी है। यहाँ पे सब कुछ काफी स्मूथ और फ्लोई सा है, कोई शार्प कट लाइंस नहीं दी गई और फीचर्स भी यहाँ पे बस डिसेंट दिए गए हैं, उतने ही दिए गए हैं जितने चाहिए होते हैं। रेंज रोवर्स यहाँ पे काफी ज्यादा फीचर ऑफर करती हैं। वो गाड़ियां से थोड़ी ज्यादा महंगी भी होती हैं, लेकिन जितने ज्यादा फीचर होंगे उतने ही ज्यादा खराब भी होंगे। इसमें कोई फीचर खास दिए ही नहीं गए। अगर आप रेंज रोवर पे जाते हैं तो उसका ऑटो फुट स्टेप आता है जो कि काफी सारे सेंसर के साथ वर्क करता है और अगर कोई भी सेंसर खराब हो जाए तो वो काम नहीं करता, जबकि इसमें ये सिंपल सा फुट स्टेप दिया गया है, ना ऑटो फुट स्टेप होगा ना खराब होगा। खैर अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर यहाँ पे गाड़ी ठीक ऑफर करती है। अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, ये हीटेड भी है, इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी दिया गया है और इसमें फिर एक वेलकम लाइट आती है जो कि लैंड क्रूजर का लोगो डिस्प्ले करती है जमीन के ऊपर। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी के फ्रंट फेंडर को भी चेंज कर दिया गया है। इसमें कट लाइन काफी फ्लोई सी दी गई है, पहले यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग आती थी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है, यानी कि इस गाड़ी की कॉम्पिटिशन रेंज रोवर वोग बनती है, कैडिलैक एस्केलेड बनती है, बट ये गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। इसके अलावा इस गाड़ी में जो डोर हैंडल्स हैं ये चारों ही सॉफ्ट अनलॉक वाले आते हैं, यानी कि मैं इस गाड़ी को कहीं से भी लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके साइड मिरर भी इसके साथ फोल्ड अनफोल्ड होते हैं।
इसके अलावा रिम ये गाड़ी 20 इंचेस की ऑफर करती है और इसमें एसयूवी वाली लुक ऐड करने के लिए ऊपर ये रूफ रेल्स भी दी गई हैं। ये गाड़ी क्योंकि जापानीज इंपोर्ट है तो इसमें जो रेयर ग्लास है ये भी टिंटेड आता है और इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद से इसके जो डोर मोल्डिंग्स हैं इनको काफी थिक कर दिया गया था। पहले काफी पतली सी आती थी, फेसलिफ्ट वाली कार में इसको काफी मोटा कर दिया गया जो कि इसकी लुक को और ज्यादा बेहतर बना रहा है। और अगर बात कीजिए इस एंड की तो यहाँ पे इस गाड़ी का फ्यूल टैंक नहीं आता। ये गाड़ी फ्यूल डोर राइट साइड पे ऑफर करती है और एक फुल टैंक में ये गाड़ी आपको 5-5.5 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा इसमें काफी बड़ा क्वार्टर ग्लास आता है, ये फिक्स ही है, खुलता नहीं है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो फेसलिफ्ट के बाद से ये भी काफी जायगेंटिक लगता है। हालांकि डायमेंशन में कोई फर्क नहीं किया गया लेकिन स्टिल ये गाड़ी अब पहले वाली कार से थोड़ी ज्यादा बड़ी लगती है। इस तरह से कि फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की ट्रंक को चेंज कर दिया गया था। अगर आप अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट भी करवाते हैं साइकिल मोटर से कहीं और से भी तो आपकी ट्रंक का ये वाला एरिया चेंज होगा क्योंकि इसकी टेल लाइट का कलर डिफरेंट आता है, लेकिन बाकी बॉडी वाली टेल लाइट सेम ही है। इसमें नीचे क्रोम बहुत ज्यादा कर दिया गया था फेसलिफ्ट के बाद से। टोयोटा की डिजाइन लैंग्वेज में आपको ये चीज कौन मिलेगी, बेशक क्रोला हो, यारिस हो या जो मर्जी गाड़ी हो। प्राडो में भी ऐसी है, इस कार में भी, कि जो गाड़ी फेसलिफ्ट की जाती है उसमें टोयोटा हमेशा क्रोम बढ़ा के बहुत ज्यादा करके टेलर्स के अंदर कंटिन्यू कर देता है। इसके अलावा टेलर इस गाड़ी के अलावा एलईडी लैंप्स के साथ आती हैं। इसमें रेयर फॉग दी गई हैं ऑन बोथ साइड्स और इसके अलावा इसमें रेयर पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। इसके अलावा टेलगेट इस गाड़ी में पावर्ड आता है जिसको मैं की फॉब से अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस और ये ऑल द वे अप जाता है, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन। नीचे वाले पोर्शन को मैं इंडिविजुअली इस तरह से अनलॉक करूंगा और इसका एक फायदा है और फायदा ये है कि मैं यहाँ पे चढ़ के बैठ सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज मैं कहीं कैंपिंग वगैरह पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पी सकता हूँ। LC300 में ये चीज़ खत्म कर दी गई है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ थी और कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। सिग्नल्स में भी ऐसी था, इसमें भी। इसके अलावा ये गाड़ी प्रॉपर एक 7 सीटर एसयूवी है तो इसमें ये थर्ड और सीट्स भी दी गई हैं जिनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड एंड फोल्ड कर सकता हूँ। इसको फोल्ड एंड फोल्ड करने के बटन्स दोनों साइड्स पे दिए गए हैं और अगर मैंने ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो मैं सेकंड सीट्स को ही फोल्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा V8 टूल किट यहाँ पे ऑफर करती है। नीचे ये दो रिलीज दिए गए हैं, इनको खोल के मैं इसकी टूल किट निकाल सकता हूँ। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है इस गाड़ी में, ऊपर स्पॉइलर भी आता है और इसके अंदर ब्रेक लैंप भी आता है। बाकी साइज के लिहाज से ये गाड़ी काफी ह्यूज एसयूवी है और यहाँ पे इसके अलावा कुछ खास नहीं आता। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये गाड़ी 2019 मॉडल है, सेकंड फेसलिफ्ट है और इसमें इंटीरियर ब्रूनो वाला है। लैंड क्रूजर V8 बहुत सारे इंटीरियर ऑफर करती है, व्हाइट, ब्राउन, ब्रूनो, बेज। ये गाड़ी ब्रूनो है और हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये इंटीरियर सबसे बेस्ट लगता है, मेरी ओपिनियन में बेज थोड़ा ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो ब्राइट लगता है। खैर इसके अलावा ये गाड़ी फेसलिफ्ट करके बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी गई थी इंटीरियर के लिहाज से। यहाँ तक ये गाड़ी चेंज कर दी गई थी लेकिन इससे आगे ये वाला पैनल सेम ही है। अगर बात कीजिए चेंजेस की तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील चेंज किया गया है। अगर बात कीजिए इसके स्टीयरिंग व्हील के फीचर्स की तो इसमें लेफ्ट पर जो फीचर्स दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट पर जो फीचर्स दिए गए हैं ये इसके MID के विषय नेविगेट करने के हैं और यहाँ से आप इसका रडार ऑन ऑफ कर सकते हैं और लेन डिपार्चर असिस्ट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर स्टीयरिंग के पीछे की स्टिक दी गई है जैसा कि टोयोटा की मोस्टली कार्स में आती है और ये क्रूज की है। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है, यानी कि ये गाड़ी अगली गाड़ी को सेंस करके अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करेगी। इसके अलावा इस गाड़ी की जो ये हेडलाइट के कंट्रोल हैं ये भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। और इसके अलावा इसमें फॉग लैंप का कंट्रोल भी दिया गया है और वाइपर भी ये गाड़ी रेन सेंसिंग ऑफर करती है, यानी कि बारिश को सेंस करके खुद ही ऑन या ऑफ होंगे और अपनी स्पीड को भी कम या ज्यादा करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी मजेदार है। ये मीटर ग्रे, व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है जो कि पहली बार किसी V8 से बहुत बेहतर है। इसमें 6 डायल दिए गए हैं, दो जो मेन डायल हैं ये RPM और स्पीडोमीटर के हैं। ये गाड़ी क्योंकि पेट्रोल इंजन के साथ है तो इसमें RPM 5.9 पे जाकर रेड लाइन करता है। इसके अलावा स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 180 तक है और सेंटर में एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफी हाई क्वालिटी है एज कम्पेयर टू इनिशियल वर्जन या फिर फेसलिफ्ट वाली कार। इसको काफी इंप्रूव कर दिया गया है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ शो करवाता है जैसे कि इस गाड़ी के ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, कंपास, टायर टर्निंग रेडियस, टायर प्रेशर मॉनिटर, गाड़ी के और भी बहुत सारे फीचर्स। यहाँ से आप इसके लेन डिपार्चर असिस्ट को, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इस तरह की और भी थ्रेड्स यहाँ पे आती हैं। फिर नीचे इसके एयर मैट सस्पेंशन का कंट्रोल भी दिया गया है। इसमें एयर सस्पेंशन आता है, यानी कि आप इसकी हाइट को रेज या लोअर कर सकते हैं और फिर बाकी यहाँ पे गियर्स का डिस्प्ले आता है। अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और ये गाड़ी डैशबोर्ड के अंदर 3 स्पीकर्स ऑफर करती है। 2 साइड पे स्पीकर्स हैं, एक सेंटर में सबवूफर है। इसके ऊपर एक ग्रिल दी गई है और ZX में साउंड सिस्टम भी एक एड ऑन वाला ऑफर होता है। बाय द वे ZX में सारी चीजें कंपनी स्टैंडर्ड नहीं आती, ZX में कुछ चीजें ऑप्शनल हैं जैसे कि प्रीमियम साउंड सिस्टम, कूल बॉक्स और टेलगेट। इसमें सब कुछ लिया गया है, यानी कि ये गाड़ी फुल हाउस है। लेकिन कुछ गाड़ियां ZX ऐसी होती हैं जिनमें कूल बॉक्स भी नहीं होता और टेलगेट पावर्ड नहीं होता। वो गाड़ियां कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं। ये चीजें एड ऑन होती हैं और हर ZX में नहीं आती और अगर आप एक ZX ढूंढ रहे हैं तो आप ये चीजें लास्ट भी कंसीडर कीजिएगा अपने बाइंग डिसीजन में। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि पहले से बहुत
बड़ी है साइज में और ये आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट स्टैट्स शो करवाती है, जैसा कि इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन, यहाँ पे इसका आप मल्टीमीडिया अप्लाई कर सकते हैं, फोन कनेक्ट करके यहाँ पे अपना मीडिया चला सकते हैं। अगर फीचर्स की बात की जाए तो ये गाड़ी ब्लूटूथ, नेविगेशन, ऑक्स, यूएसबी और सीडी ये वाले इनपुट ऑप्शन ऑफर करती है। इसके अलावा आप यहीं से बैठ के इस गाड़ी की पिछली स्क्रीन को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उनका मीडिया भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इस स्क्रीन से नीचे एक और यहाँ पे पतली सी स्क्रीन दी गई है जो कि काफी फ्लैश है इसी पैनल के साथ। अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये इसका टेम्परेचर शो करवाती है। क्लाइमेट कंट्रोल भी ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, यानी कि इसमें फ्रंट दोनों और बैक दोनों पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग जोन दी गई हैं। उससे नीचे पे इसका सीटिंग सेट दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं और पुश स्टार्ट दिया गया है। और उसके अलावा नीचे पे यहाँ पे एक और स्लॉट दिया गया है जहाँ पे आप इसका मैप का कार्ड और मीडिया का कार्ड डाल सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार्ड में निकाले हुए हैं, मोस्टली लोग निकाल लेते हैं, ये गाड़ी बेचने के टाइम पर डाले जाते हैं यूजुअली। खैर, इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक और डॉट दी गई है और उससे नीचे कुछ और इंटरेस्टिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, अगर हम राइट से शुरू करें तो पहला कंट्रोल इसके हीटेड स्टीयरिंग व्हील का है। ये गाड़ी स्टीयरिंग व्हील हीटेड ऑफर करती है, यानी कि इसकी जो ग्रिप्स हैं ये गर्म होगी सर्दियों में और आपको एक काफी कोजी सी फील देंगी। ये चीजें इस एरा में तो सिर्फ वीएट ऑफर करती थी, लेकिन अब लेटेस्ट आने वाली एक्वा के अंदर भी चीजें आ रही हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। अगर आप इनको ऑन करेंगे तो ये सबसे पहले ऑटो पे जाएंगी और इसके अलावा फिर आप इनके 3 लेवल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। ये चारों ही सीट्स हीटेड हैं, लेकिन वेंटिलेटेड सिर्फ फ्रंट वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूएसबी इनपुट दिया गया है, ऑक्स इनपुट दिया गया है और इसके पीछे इस गाड़ी का गियर शिफ्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P-R-N-D और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली चला सकते हैं, लाइक दिस। इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं ऑफर होते। हैंड ब्रेक ये गाड़ी ट्रेडिशनली ऑफर करती है, जिसको आप ऐसे एंगेज करेंगे और इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि ड्राइविंग मोड्स। इसमें ड्राइविंग मोड टोटल 5 आते हैं, कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। फिर इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, ECD सेकंड दिया गया है, क्रॉल कंट्रोल दिया गया है और इसके अलावा फिर इसका हाइट एडजस्टर दिया गया है। आप इसकी हाइट को रेज या लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और MTS बेसिकली मल्टी टेरेन सिस्टम है, यानी कि ये गाड़ी हर तरह की टेरेन के लिहाज से अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करेगी। फिर इसके अलावा आगे इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 आती है, इसको जस्ट आप H4 और L4 में स्विच कर सकते हैं। पीछे पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसका सेंटर कंसोल दिया गया है और ये सेंटर कंसोल भी साइज के लिहाज से काफी मैसिव है। ये सेंटर कंसोल कूल बॉक्स वाला है। इसके अंदर एक आफ्टर मार्केट ट्रे लेके रखी हुई है जो कि इसकी यूजिबिलिटी को काफी बढ़ा देती है, वरना अगर आपने कोई चाबी वगैरह रखनी है तो आप इसके कूल बॉक्स के अंदर रखेंगे, जबकि इस कार में ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक प्रॉपर एक ट्रे रखी हुई है जिसमें आप अपनी कुछ चाबियां वगैरह आराम से रख सकते हैं। कूल बॉक्स को आप इंडिविजुअली फ्रंट से यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की पूरी लेदर की फिनिश में है और ये ब्रूनो कलर का है। इसके अलावा इन सीट्स के अंदर ये 5 होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा थ्रो करती है और आपको ठंडा रखती है गर्मियों में। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके डोर पैनल्स भी काफी मैसिव हैं। इसका डोर अनलॉकर भी अच्छा खासा सब्सटेंशियल है। फिर इसके अलावा यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शंस भी दिए गए हैं ड्राइवर के सीट में। मैं 3 सेटिंग्स डिफाइन कर सकता हूँ जिसके लिहाज से ये गाड़ी सीट को और स्टीयरिंग को एडजस्ट करेगी, लाइक दिस। 3 अलग अलग ड्राइवर अपनी मर्जी के लिहाज से यहाँ पे सेटिंग्स बना सकते हैं। और इसके अलावा इसमें स्टीयरिंग व्हील भी मेमोरी फंक्शन के साथ आता है, यानी कि अगर मैं इस गाड़ी को ऑफ करूंगा तो ये स्टीयरिंग व्हील ऊपर जाएगा, ऑन करूंगा तो ये नीचे आएगा, लाइक दिस। और इसकी सीट भी एडजस्ट होगी। फिर इसके अलावा इसमें विंडोज सारी ही ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं और ड्राइवर के राइट साइड पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसा कि RSCA का। RSCA बेसिकली रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स है। फिर इसके अलावा आप इसके यहाँ से साइड मिरर को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है, लाइक दिस। रेयर व्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है और सेंटर में फिर इसका ये सनग्लास होल्डर दिया गया है और स्पॉटलाइट्स दी गई हैं। और इसके अलावा इसके सनरूफ को यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जिससे मैं पकड़ के चढ़ के बैठ सकता हूँ। ये चीज फॉर्च्यूनर ऑफर नहीं करती और मेरे ख्याल से काफी वियर्ड चीज है। खैर, इसके अलावा बैक पे कैपेसिटी भी इस गाड़ी में अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। और इसके अलावा बैक पे आप यहाँ पे 3 लोग तो आसानी से बिठा सकते हैं, लेकिन 4 एडजस्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 4 लोग एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। फ्लोर बेड इस गाड़ी में फ्लैट ही आता है। और अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से लोडेड है बैक पे। इस तरह से कि एक तो यहाँ पे स्पीकर काफी सारे दिए गए हैं, छत में भी और डोर्स में भी। फिर डोर्स में ट्वीटर्स भी आते हैं। इसके अलावा बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल की 2 इंडिविजुअल जोन दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और इनके एयर वेंट्स पाँव पे भी आते हैं, सेंटर में भी आते हैं और रूफ में भी आते हैं। इसके अलावा फिर इनके मैं मोड्स के बीच में स्विच भी कर सकता हूँ और ये दोनों ही सीट्स बैक पे हीटेड भी आती हैं। इसकी मैं हीटेड सीट्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, लाइक दिस। फिर इसके अलावा बैक पे ये स्क्रीन्स भी दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, इनको मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। और मैं क्या मल्टीमीडिया प्ले होगा, मैं फ्रंट से भी डिसाइड कर सकता हूँ और बैक से भी डिसाइड कर सकता हूँ। बैक से इस तरह से कि यहाँ पे एक HDMI पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे मैं HDMI केबल लगा के अपना ही मीडिया यहाँ पे देख सकता हूँ और इसको मैं इस तरह से एडजस्ट भी कर सकता हूँ।
प्लस मैं वॉल्यूम भी कम ज़्यादा इधर से ही कर सकता हूँ। इसके अलावा बैक पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको अपने कार केस में से एक अपलोड एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस, और इसमें फिर एक स्टोरेज पॉकेट भी आती है जिसको मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। इसके अंदर एक रिमोट दिया गया है जो कि इन्हीं स्क्रीन का है। ये स्क्रीन टच में नहीं है, अगर टच में हो रही तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी, बट यहाँ पे टोयोटा ने चिप आउट किया है। मैं इसको यूज़ इस रिमोट से करूँगा। खैर इसके अलावा इसको मैं फोल्ड करके यहाँ पे 2 लोग बिठा सकता हूँ, और बैक सीट भी इसकी रिक्लाइनिंग है, इनको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसे आगे पीछे भी, और नीचे से भी मैं इनको आगे या पीछे कर सकता हूँ इस तरह से। नीचे से आगे इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, ये अगेन एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे कट एयरबैग्स भी ऑफर करती है, सीट बेल्ट भी ऑफर करती है, आइसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं, और ये सीट्स हैं 20-60-40 के स्प्लिट के साथ। इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा खुला बना सकता हूँ। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन बे की, तो इंजन बे इसका काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी वेल इंसुलेटेड हैं, और उसके अलावा इसमें बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फॉर्च्यूनर में ये स्टैंड ही ऑफर करते हैं टोयोटा। खैर इसके अलावा इसके अंदर ये इंसुलेशन दी गई है, और इसके अलावा इसमें काफी जायगेंटिक इंजन है जो कि 4.6 लीटर V8 है। ये इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है, और बाय द वे ये गाड़ी लास्ट V8 थी। अब LC300 जो आ रही है वो गाड़ी V6 है, और उसमें 6 सिलेंडर आते हैं, तो ऑफिशियली ये गाड़ी लास्ट V8 थी। और इनका मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ है, अगर आपने वो कंपैरिजन देखना है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि काफी हेल्दी फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इसके नई जनरेशन में ये फिगर और भी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है, बट स्टिल नॉनदलेस ये गाड़ी भी ऑफ रोडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 8 स्पीड आती है, प्री फेसलिफ्ट कार में ये 6 स्पीड थी, और इसके अलावा ये इंजन 4.6 है। जब ये कार इनिशियली लॉन्च की गई थी तो ये इंजन 4.7 था। ये दोनों ही इंजन पेट्रोल हैं, लेकिन 4.6 करके इसकी परफॉर्मेंस फिगर को थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया था, और ये गाड़ी फ्यूल पे भी अच्छी है एज कम्पेयर टू 2009 वाली कार। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो ये गाड़ी ABS भी ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है, रडार भी ऑफर करती है, और इसके अलावा इसमें फिर ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं और हाइट कंट्रोल भी आता है, जो कि मिलके इस गाड़ी की राइड को काफ़ी अच्छा बनाता है। और अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि फ्यूल एवरेज है, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज देगी, जो कि मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। अगर आप सिविक रिबॉन्ड रखते हैं तो वो गाड़ी आपको 6-7 की एवरेज देती है विद इन सिटी, तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 5 से 6 की एवरेज जस्टिफाइबल है। ये गाड़ी 6 तक भी चली जाती है अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो, और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 8 तक भी जा सकती है, 8 या 9 तक। खैर इसके अलावा इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इस कॉम्पिटिशन। इस गाड़ी का जो कॉम्पिटिशन बनता है वो बनती है रेंज रोवर, वोग वगैरह या फिर कैडिलैक, जबकि ये गाड़ी उनसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में आधी से भी कम है। और इसके अलावा ये इंजन क्योंकि ड्यूरेबल भी काफ़ी है, तो 20 साल बाद भी ये गाड़ी ऐसे ही रनिंग कंडीशन में होगी। और इसकी मिसाल ये है कि अगर आप 2002 या 4 मॉडल की सिग्नल्स देखें तो वो गाड़ियाँ भी अभी बिल्कुल ठीक चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंजन भी अच्छा खासा लास्ट करेगा, और यही चीज़ इस गाड़ी की वैल्यू को इंटैक्ट रखती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है 285, 50 और 20। इसमें 20 इंचेस का ये मैसिव रिम दिया गया है, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के। इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी हैं एज कम्पेयर टू एनी प्रायर जनरेशन। और इसके अलावा टायर भी ये गाड़ी डनलॉप ग्रैंड ट्रैक ऑफर करती है, जो कि टोयोटा अपनी मोस्टली कार्स में देता है। फॉर्च्यूनर में भी यही टायर आता है, प्राडो में भी यही टायर आता है, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। और इसके अलावा इसकी कंडीशन भी ठीक है, ये टायर 50% रिमेनिंग है, और आपको 20-25 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि इसमें फ्रंट पे भी और बैक पे भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं, और इसमें फिर एयर सस्पेंशन भी आता है, यानी कि आप इसकी राइड हाइट को भी रेस या लोअर कर सकते हैं। लोअर पे ये गाड़ी अच्छी खासी नीचे आती है, यहाँ पे गैप ना होने के बराबर रह जाता है, और अगर आप इसको हाई करते हैं तो ये गाड़ी प्रॉपर मॉन्स्टर ट्रक लगती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।